आज का दिन वैसे ये बड़ा अहम है। अजीज़ वाइन, जिनका नाम में वाइन आता है, लेकिन ये सोबर हैं, 16 ईयर सोबर। अच्छा, वो मेडल ले आइए, मैं इनको वही मेडल देना है नदीम साहब को। मैंने वो मैं फिर बताऊंगा। अभी मैंने स्टेज पे बुलाया अजीज़ वाइन साहब को। ये बहुत ही बच्चे थे, बहुत ही अभी अवाइल उम्री में ही इनको ये ड्रग्स के इश्यूज हो गए थे, और ज़्यादा बातें तो ये अपने बारे में ख़ुद करेंगे। ये मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं और मैंने इनसे सीखा भी बहुत कुछ है। और इनकी 16 साल की जो रिकवरी है उसमें 16 साल की जो इनकी रिकवरी है उसमें बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी नशे की ज़िंदगी को छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी की राह दिखाना भी शामिल है। और दर्दमंदी है। 16 साल बिल्कुल क्लीन एंड सोबर। उसके पहले इनके रिलैप्सेस भी थे, इनके स्लिप्स भी थी। बहुत दुनिया कहती थी सारी दुनिया नशा छोड़ देगी, पर अजीज़ भाई नशा नहीं छोड़ेगा, ये लोग कहते थे। आज आपके सामने खड़े हैं। ਹੁਣ ਦੱਸੋ जी कि कुछ मुख्तसर जवाब ਇਹਦਾ होगा कि केड़ी ड्रग का नशा नहीं सी करते। मेरा नाम अजीज है और मैं रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। मैं आई वांट टू गो बैक टू 1982। खैर मैं उससे पहले नशा कर चुका था। मैं सदाकत साहब के पास आया 1982 में, और मैंने इलाज करवाया डॉक्टर साहब से, और ज़िंदगी चलती रही, लेकिन मेरा नशा नहीं छूटा। 84 में मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। आई वेंट टू जर्मनी, और मैं यूरोप सारा कंगाल के फिर 88 में वापस आ गया। दोबारा मैं हॉस्पिटल में आ गया। 90s में मैं आई वेंट टू दुबई, फिर भी मैं हॉस्पिटल में रहा। मेरे हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बहुत टाइम गुजरा है मेरा। मेरी बहुत ज़िंदगी जो है, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में हॉस्पिटल को पिकनिक स्पॉट समझता रहा। ये पिकनिक से ज़्यादा कोई जगह नहीं है, इससे ज़्यादा कोई जगह हो नहीं सकती है। और फिर मैं 90s में दुबई चला गया, और मैं वहाँ से 2002 में वापस आया। अच्छा, ये जो दरमियान का हिस्सा है, जब मैंने एडिक्शन शुरू की तो एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है। जब हम नशा स्टार्ट करते हैं तो एक बड़ा एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है हम सब एडिक्ट्स के ऊपर। मट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना कर देते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। तो मेरा भी यही हाल था। मैं दुबई गया, वहाँ पे हेरोइन नहीं थी, चरस गांजा नहीं थी, शराब बहुत थी। तो मैं शराब के ऊपर लग गया, और अंग्रेज़ी अच्छी आती थी, बोल अच्छी लेता था, तो अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया और अच्छे पैसे कमाने लगे। आई हैड गुड मनी। सारे वादे कैसे भूल गए आप? अभी सुन ले बात उनकी तो फिर क्वेश्चन। और मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था अलगोरेर। मैं उनके नशे की जिंदगी में उस जमाने में 2,70,000 दिरहम खा गया, और सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से, शराब की वजह से। मेरा कंट्रोल खत्म हो गया था जगह, वक्त और मिकदार पे। मुझे जेल जाना पड़ा। हर जेल की मेरी हिस्ट्री पाकिस्तान की भी है। मैं ऑर्गेनाइज क्राइम भी करता रहा हूँ, क्राइम भी करता रहा हूँ, एक हिस्ट्री है मेरी, और सिर्फ नशे के लिए। फिर मैं 2002 में जब वापस आया तो मैं लिटरली सड़क पे आ गया था। बिल्कुल मेरा जो आजकल सब लोग नशई देखते हैं, जिनके पास बोरा भी होता है और डंडा भी होता है, आई वॉज जस्ट लाइक दैट। मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है उसके ऊपर। 2002 में, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट दैट। आप सुनाइए, आराम से बात करिए।
मुझे जब 2002 में मैं आया पाकिस्तान में तो मेरे पास जितने भी पैसे थे ना, मैं कोशिश करता था, खैर मैं माफ़ नहीं करता था किसी को, झूठ, फ्रॉड, मांगना, मुआफ ना करना, चाहे मेरी माँ के सर पे मुझे पाँव रख के आगे जाना पड़े, कोई बात नहीं थी। मैं नशे के लिए सब कुछ कर रहा था। मैं स्ट्रीट पे किसी को, मैं बड़ा समझता था अपने आप को, मैं बड़ा स्ट्रीट स्मार्ट हूँ। मैं वेपन लेके फिरना, वेपन के बगैर मैं सारी ज़िंदगी नहीं फिरा, और मैंने माफ़ भी नहीं किया ऐसे। इसमें मैंने मारे भी हैं, खाए भी हैं, सिर्फ नशे के लिए, कुछ पैसों के लिए। मुझे कभी ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं एक हवा के घोड़े पे सवार था और कोई बात नहीं थी मेरे लिए। 2003 में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मैं वो औलाद हूँ जिसने, पंजाबी च कहते ने, अपने बूहे ते सेड़ के प्रॉब्लम लेके आना। मेरी माँ और मेरे बाप मेरे से खुश नहीं गए इस दुनिया से। मैं समझता हूँ, देखिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक बात समझाई थी कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देखिए आप सब लोगों में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो नशे की तकलीफ से नहीं जुड़ा हुआ। मेरी बहनों के रिश्ते नहीं होते थे व्हेन आई लेफ्ट फॉर दुबई, ऑनेस्ट टू गॉड। मैं एक अच्छी रीजनेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खाते पीते लोग लाहौर के जैसे होते हैं, मैं उन लोगों से, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी बहनों के रिश्ते नहीं होते थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिजीज। अच्छा, ये मैंने डॉक्टर सदाकत से सीखा है, इट इज़ नॉट डिजीज, इट इज़ डिसईज। मैं समझता था हमेशा कि कोई गल नहीं, हो जाता है वक्त के नाल, सब कुछ कर लेंगे लोग, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में आज भी कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें ऐसी तकलीफ दे हैं, क्योंकि हम सब वो लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे आए हैं इस नशे की तकलीफ के लिए। कुछ लोग एक्टिव एडिक्शन से हैं, कुछ एडिक्ट हैं, और कुछ उनके साथ वो भी उसी तकलीफ में मुब्तला है। मेरा ज़ाती ख्याल है। तो मैं एक एडिक्ट जो है, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तक हूँ। मैं, कोई भी एडिक्ट है वो ऐसा नहीं होता कि वो पेन से ना गुजरा हो कभी, या वो कांस्टेंट पेन में ना रहा हो कभी। तो मैं उस पेन का हिस्सा रहा हूँ। जब मेरी वालदा चली गई दुनिया से 2003 में, मुझे सही मानों में एहसास हुआ आज मैं अकेला हो गया हूँ। मैं जर्मनी में भी था ना, तो मेरी माँ मेरे लिए सालन पका के रखती थी और मुझे फ़ोन पे कहती कि देख मैंने तेरी डीप फ्रीज में ये पका के रखा हो। व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम बैक, तो वो मैं खा लेता था। तो मुझे सही मानों में एहसास हुआ कि अब मैं दुनिया में अकेला रह गया हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। और फिर मैंने खूब सड़क देखी। मेरा कोई बहन भाई मेरे पीछे नहीं आता था, कोई दोस्त मेरे पीछे नहीं आता था। मेरा ठिकाना कब्रिस्तान थे, सड़कें थी, मेरे पास सोने की जगह नहीं होती, मैं सो नहीं सकता था, जागता था। खाने के लिए पैसे नहीं, अच्छा मैं नशा करता या खाना खाता, आई हैड टू डू समथिंग, तो मैं नशा करता था। माई चॉइस वॉज नशा। मुझे मैं बहुत अरसा ये बात सोचता रहा कि मैं क्या करूं ऐसा, क्योंकि मेरे से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, पैसे नहीं होते थे, तो नशे की ज़्यादा गोलियां ले लेता था, ख्वाब आवर, और नशा कम करके सोने की कोशिश करता था। खैर मुझे नींद आना बंद हो गई और मुझे फिर हेलुसिनेशन भी होने लग पड़े, दिखता भी था, सुनता भी था, और गुड स्मेल बैड स्मेल सब आती थी। तो मैंने एक बड़ी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी है कुछ अर्सा लास्ट में।
फिर मैं बहुत रो के दुआ करता था अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे बर्निंग डिज़ायर दे दे नशा छोड़ने की। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 2004 जनवरी को 28 जनवरी को 2004 में, ऐसा नहीं था कि मैं मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे मेरे पास सड़क पे जहां से मर्जी मैं पैदा कर लेता था। ऐसा नहीं था कि मैं नशा मुझे हो नहीं रहा था। बीच में टोक रहा हूँ, वो क्या था जो रावलपिंडी में एक दफा आपने मुझे खाना खिलाया था किसी? तो माफ कर दे। खाना खिलाया ठीक है, आप जारी रखें। जी मैं तो मुझे एक दिन 28 जनवरी को मैंने ये सोचा कि अब तो ये ज़िंदगी जो नहीं, ये बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए तकलीफ दे है। तो विदाउट एनीथिंग आई स्टॉप्ड, मैंने नशा करना छोड़ दिया। मैं अपने घर में आ गया और मैंने अपने आप को कहा कि आज के बाद मैं इस घर से नहीं निकलूंगा जब तक मेरी ये तकलीफ दूर नहीं होगी। तो 1 महीना में हाउस अरेस्ट रहा और कोई दवाई नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ नहाना ठंडे पानी से। फरवरी 30 मार्च में मैंने डॉक्टर सदाकत को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मैंने नशा छोड़ा हुआ है और मेरे पास मसरूफियत नहीं है। तो इन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मैं एक टर्निंग पॉइंट क्लिनिक गुलबर्ग में आ रहे थे, होते चले। वहाँ पे मैं खाना खा सकता था दोपहर को, सुबह नाश्ता कर सकता था, एंड 4 o'clock आई हैड टू गो। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे हमेशा 1988 में जब मैं सदाकत क्लिनिक में था तो हम लोग एक बुकलेट पे काम कर रहे थे 12 स्टेप की। मैंने उसका तर्जुमा किया हुआ था और मैंने सारी ज़िंदगी उसको गलत इस्तेमाल किया था। मैं इस्तेमाल करता था साइकोलॉजिस्ट के लिए, मैं कोई ग्रुप में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बात करने देता था मैं किसी को। मैं इस्तेमाल करता था अपने मकासद के लिए उसको, अपने घर में मैं उसको इस्तेमाल करता था। कहीं मैं फंस जाऊं और उस सारे सिस्टम को मैं इस्तेमाल करता था। मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये है क्या एक्चुअली। एक दिन हमारा अतार डार जी, मेरे पास एक दोस्त आया मेरे पास और मुझे कहता है कि यार चल, मैं तुझे मीटिंग में लेके जाता हूँ, NA की मीटिंग में, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में। तो मेरा ख्याल है वो पहला दिन जो था ना मीटिंग का मेरे लिए, मैं भी यहाँ पे बात सुन रहा था स्ट्रक्चर की और 12 स्टेप्स की, हायर पावर की। शायद ये वो चीज़ें हैं जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं ऑनेस्टी की बात करना चाहता हूँ। मेरी ऑनेस्टी पता क्या है, मेरा आज भी नशा करने को दिल कर आता है। आई फाइट अ लॉन्ग फाइट, और लड़ी है मैंने, लेकिन आज भी मेरा दिल नशा करने को कर आता है, क्योंकि मैंने ज्यादा हिस्सा जिंदगी इसके साथ गुजारा है। मेरी बुक्स जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा इस बुक ने दिया है, दैट इज स्पॉन्सर नारकोटिक्स एनोनिमस की। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वो बुक दी थी पहले दिन, और मैं स्पॉन्सर बनाने जा रहा था। उसने कहा यार ये बुक पढ़ ले पहले, फिर तू यू नीड टू टॉक टू मी। तो मुझे नॉलेज जो था, मैं देखता हूँ यहाँ पे इंच इंच पे बड़ी मज़ेदार डिस्कशंस मुझे लगती हैं। यहाँ पे हम लोग जब मीटिंग में बात करते हैं तो हम हर एक की शेयरिंग जो है, किसी आदमी की भी शेयरिंग है, उसकी एनोनिमिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, गुमनामी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे उन शेयरिंग्स का बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं नया NA में गया तो NA में मुझे लगा कि जैसे ये सब लोग मैनेज करके नशा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दिल साफ ही नहीं था। मैं ढूंढ रहा था उस वक्त कोई, लेकिन मैंने लोगों को देखा कि दे वर क्लीन। और मैं आज मेरे दिल में बहुत शुक्रगुजारी है इस बात की कि अल्लाह पाक ने मुझे उन लोगों से मिलवा दिया जो अपनी ज़िंदगियों के बारे में सीरियस थे। अच्छा, ये बीच में बता दूं कि ये पहला आदमी था जो ये कहता था डॉक्टर सदाकत भी बीच बीच में कोई नशा करते हैं। हाँ। ये इन्होंने ख्याल पेशेंट्स के दिल में डाला, जो आज भी मुझे पूछते रहते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि
अल्लाह ने मकाम देना होता है ना, तो आजकल ये एक ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं, और जहाँ ये मुलाजमत करते हैं उसमें इनके हाथ में लाखों करोड़ों का माल या लाखों करोड़ों रुपए होते हैं जो ग्राहक से लेके मालिक तक पहुँचाने होते हैं। तो ये इन पे भरोसे की बात है। तो बीच में अपनी कहानी आप सुनाता रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि फिर पहुँचे कहाँ कि आज ये कई साल से ये मुलाजमत कर रहे हैं। अब कितने साल हो गए मुलाजमत सर जी, 16 साल 16 साल हो गए मुलाजमत करते हुए। एक ऐसी जगह जो कि हीरे जवाहरात की जगह है, और जहाँ रुपया पैसा जो है पानी की तरह बहता है, और ये उसमें से हाँ वो उनसे पूछ लीजिए आप। हाँ तो दिल से करेगा। नॉर्मल है ना। चलो छोटी सी बात का जवाब मैं दे दूं कि दिल करना और बात है, करना और बात। देखिए ना, अगर आप मान लेते हैं कि मेरा दिल करता है पर मैं करता नहीं, तो कोई जुर्म तो नहीं है। नहीं तो फिर बहुत बड़ा जहाद है कि आपका हर वक्त दिल करे और कुछ चीज आप ना करें। क्योंकि मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रहा ना। तो नहीं है ना। सर Sir, over a period of time, यस 16 years, right? सर But I really believe and I want you to give us some feedback on this. Sir, एक मिनट इधर तो इधर जी Sir, मुझे अभी 90 इधर तो Sir? इधर तो आपके 16 years है सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अभी बड़ी तकलीफ है। Sir? मैं बड़ी तकलीफ में होता हूँ क्योंकि मुझे क्रेविंग्स अभी हो रही हैं। Sir? दबा के होती हैं। अब मैं उनको मैनेज करता हूँ। सर सर ये टाइम के साथ बेहतर तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज है विलिंगनेस। जिस दिन आपकी विलिंगनेस कम होगी ना, पेन बाय प्रोडक्ट है छोड़ने की, उसने आना है। देखिए आपके सवाल का जवाब जो है ना कि वक्त के साथ ये कम होगी कि नहीं होगी, ज़्यादातर वक्त के साथ साथ क्रेविंग्स कम होती हैं, पर बेस्ट आंसर है आई डोंट नो। बेस्ट आंसर है आई डोंट नो। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अपनी क्रेविंग्स मैनेज करने का ज़्यादा तरीका आ जाता है। आप का दिल करता है, आप अपने आप को संभाल लेते हैं, और संभालना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपने करना होता है, और जो क्रेविंग है वो आपने नहीं करनी होती, वो ब्रेन से उभरती हैं क्योंकि एक सीखा हुआ फिनोमेना है। सर मेरा जो 2 महीने पहले हाल था वो अब नहीं है। मेरा अच्छी बात है। बेहतर हो रहा है। एनीथिंग कैन हैपन। किसी की क्रेविंग्स कम होती हैं, किसी की सेम रहती हैं, किसी की बढ़ जाती हैं, लेकिन इनवेरिएबली जो लोग भी स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं वो नशा नहीं करते, और वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेते हैं, ऑनेस्ट बना लेते हैं। जी 27 साल में अल्कोहल यूज की है जी 10 साल में छड़िया हो गई है मेरा दिल ही नहीं करता अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है अल्लाह की रहमत। कि मेरे सामने पार्टियां होंदियां जश्न होंदे ने वो कहंदे ने बिल्लू लेवल पे ही है मैं बिल्लू बेचते नहीं मेरा कुदरत वालों दिल ही नहीं मैं आपको बता देता हूँ ना, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल वैरायटी। इसको कहंदे ने मेरा हुन ही दिल करन दे हाँ सुन मैं लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा। मैं बताता हूँ। शादी सी परसों ਉਹਦੇ खुली विस्की ਦੀ ਟੇਬਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਸਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ मैं आपको बताता हूँ, आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद जब 25 साल की उम्र में थे तो वो रेविंग अल्कोहलिक थे, यानी शराब को पानी की तरह पीते थे। लेकिन एक दिन अलग सुबह जब वो घर वापस आए तो घर के दरवाजे के सामने पास आउट हो गए। जब घर के सामने दरवाजे के वो पास आउट हो गए और दिन चढ़ा, सूरज निकला, तो लोगों ने देखा और वॉमिटिंग की हुई थी और मक्खियाँ बिन बना रही थीं, और इसमें उनको होश आ गया और उन्होंने अपने आप को देखा, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी ज़िंदगी में ना शराब की तलब महसूस की और ना कभी शराब पी। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वैरायटी के रोशनी नज़र आ जाना। एक होती है एजुकेशनल वैरायटी। यहाँ जो काम होता है ये एजुकेशनल वैरायटी का है कि कतरा 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 करके आप करते हैं, क्योंकि जो मोजज़ा होता है
वो हम इंसानों की तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से। हम इंसानों की तरफ से जिद्दोजहद होती है, और वो है एजुकेशनल वैरायटी, जिसमें ABC से शुरू होके XYZ तक आप चलते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं ये एजुकेशनल वैरायटी है, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी मेरे सामने तकरीबन गुजरी है 43 इयर्स, उसमें से 41 इयर्स जो है मैं इनको देखता रहा। तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सोबत का असर नहीं है होया होया बताया तो है कि मेरे कहने पहले घूमी मेरा दिल कर। देखो ये बात जो है ना, वालदैन जब हमारे पेशेंट्स जो है ना बात करते हैं ना कि मुझे क्रेविंग हो रही है, तो वालदैन को बहुत तप चढ़ती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बात को लंबा सांस लेके एक्सेप्ट करें कि आपका बच्चा तकलीफ में है, तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उसे हक कर सकते हैं। सर ये एक रोजे की तरह है सर, रोजे में हमें भूख प्यास लगे भी हमने टाइम पे उसमें ये है कि चलो शाम को 4 हो जाने, लेकिन इसमें ये है कि पूरी जिंदगी लगन। कितनी प्यारी बात की है सानिया ने मैंने कहा कि ये एक ऐसे रोजे की तरह है कि जिसका कोई अवतार नहीं है। ये आप उस दर्द को समझते भी हैं, आपने उस जिंदगी के अंदर से गुजर के देखा है। मैं आपको बताऊं कि ये एक बिल्कुल सच्ची बात कही, ये एक ऐसे रोजे की तरह है जिसका कोई अवतार नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि रोजे की जज़ा अल्लाह खुद देता है। तो जब हम कोई रोज़ा रखते हैं और इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि नशे से बड़ी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, और जब हम नशा छोड़ के अच्छाई की तरफ जाते हैं तो अल्लाह इसका अजर अजीम देता है। जी प्लीज़। एडवर्टाइजमेंट की तरह है जो आपके बार-बार आपको दिखा रही होती है कि देखो केनन बैक्टीरिया, देखो सब रोज़ों के नगेट्स आ गए हैं। हाँ। हम लोगों का दिल ललचा रहा होता है, अब सिगरेट पीनी चाहिए। लेकिन जी जी किसी न किसी जी प्लीज़ जारी रखें आप। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब अवेयर रहे हैं सारी देर ड्रग्स से, तो वो कौन सा ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको हेल्प करते रहे हैं इन ड्रग्स से दूर रहने? मतलब वो एनए मीटिंग्स थी, या वो आपकी विल पावर थी, या आपकी कोई वाइफ ने आपको सपोर्ट किया, या क्या? तो मेरी शादी जो है वो बहुत देर से हुई। मैं अच्छा, ये भी बीच में अच्छा हुआ किस्सा आ गया कि शादी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि मुझे मीटिंग्स और फिर जो मेरा पास था वो अच्छा नहीं था। मैं डरता बहुत था पीछे देखते। मैं डरता था उन लोगों से जो मुझे सड़क पर पकड़े थे, तूने मेरे साथ ये किया। मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए हुए, तो मैं डरता था इन चीजों से। फिर मैं सड़क से बहुत घबराता। कौन से सन में शादी हुई आपकी? 2010। अब बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 चीनी जापानी टाइप। जी अच्छा, सब समझते हैं कि ये चीनी मॉडल है। जी चाइनीज डेलीगेट को लगते हैं मेंबर टाइप का। हमारे लिए बहुत सारा कर्जा लेके आए हुए हैं। सपोर्ट करेंगे। तो मैं एक्चुअली डरता इस चीज से था हमेशा। एक बात मुझे तंग करती थी कि मुझे एक तो मैं तन्हाई से बहुत घबराया। फिर मुझे नए दोस्त मिल गए थे जो नशे से साफ थे। मैं वापस नहीं गया, मैंने मुफ्त की इस्लामिक दुआएं नहीं की, मैं मोहल्ले में नहीं खड़ा हुआ, मैं अपने घर के अंदर रह लिया मैंने, लेकिन मैं बाहर नहीं गया। मैंने मांगने की बहुत बुरी आदत, मुझे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत। तो मुझे ये बात करते हुए कि मैंने अपनी ऑब्सेशन पे, अपनी ख्वाहिश को बहुत मुश्किल है किसी इंसान का, मैंने सीखा इससे लड़ना। मैंने अच्छी जिंदगी देखी हुई थी, पैसे काफी देखे हुए थे, बहुत कुछ देखा हुआ था, लेकिन मेरी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो ख्वाहिश का लड़ना, मुझे हर वक्त आई वाज ऑब्सेस्ड
मैं ऑब्सेस्ड रहता था, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, और पैसे मेरे पास 4 भी नहीं होते थे। जो सबसे बड़ा अच्छा फैक्टर मेरी जिंदगी में आया कि मुझे जॉब नशा छोड़ने के 3 महीने बाद मिली, और मेरे लिए वो नेमत से कम नहीं था कि मुझे आजादी से, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, पैसे मेरे पास आज भी नहीं है, सच बताऊं, मेरे पास एक बाइक है और बहुत कुछ नहीं। मैं बहुत पैसे होते फिर नशा कर रहे नहीं, पैसे नहीं है भाई के इतने जो पैसे होते दिल वो आजी से कह रहे हैं पैसे नहीं, आप उनकी बातों को पॉजिटिव लें। वो माशाल्लाह ठीक ठाक कमाते हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं। कह रहे हो ना कि ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10% नहीं मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का मामला बहुत सीरियस है। मेरे पास ज्यादा लिबर्टीज नहीं है, मेरे पास ज्यादा आजादी नहीं है। मेरी जिस लाइफस्टाइल है मेरा, आई गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। बात मैं इसके बाद आई गेट अप, मेरी हायर पावर में मेरी रूटीन आती है, मेरे वैल्यू सिस्टम में मेरी रूटीन आती है। आई गेट अप 4:30। मैं सर्दियों में थोड़ा जल्दी होता है, जैसे जैसे गर्मी आती है मैं जल्दी उठ जाता हूँ, और मैं सुबह उठ के नहा धो के नमाज पढ़ता हूँ। आई डू साइकिलिंग एवरी सिंगल डे। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। बाय 8 o'clock आई एम एट माई ऑफिस। मैं नाश्ता और खाना अपना घर से लेके जाता हूँ, और मेरे लिए मेरी रूटीन, मुझे आज बदलने में मेरी रूटीन ने बहुत मदद की है। मेरी ईमानदारी ने, झूठ ना बोलने ने, बार बार मुझे झूठ बोलना। अच्छा, मुझे एक और प्रॉब्लम भी है, ईमानदारी केड़े साल चाहिए तो सजीद जी मेरे बार मिल लेना मैंने। देखो मैं इन्हां लोकां च तुहानूं जवाब नहीं दे सकदा, तुहाडी मेहरबानी। तुसीं मैनूं बाहर आवांगा ना, जिस तरह मर्जी सवाल करना, फिर मैं ही तुहानूं पूछांगा। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही, कोई खैर की बात, मेरे जैसे ही हैं। मैंने भी साथ ड्रग्स किया, काफी झूठ बोले और बेइंतहा झूठ बोले, बुरे काम भी किए, लेकिन एक बंदा अपनी नॉर्मल रूटीन में कैसे आ सकता है ड्रग्स छोड़ने के बाद, और वो इन सब चीज़ों की माफ़ी तलाफी कैसे कर सकता है जब वो सोब्रिटी में आ जाए? मेरा ख्याल है मैंने बहुत जगह माफ़ी नहीं मांगी, मेरा प्रोग्राम नहीं कहता मुझे नहीं, वो और बात है। मेरे वालिदैन जिंदा होते मैं उनके पैरों से उठता ही ना कभी। वो बैठे हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने शुक्रिया भी नहीं अदा किया और कभी मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी। मेरा ख्याल है मुझे एक बात, मेरे वालिदैन जो हैं वो नहीं है। अगर मेरी माँ जिंदा होती और मेरा बाप जिंदा होता तो शायद मैं उनके पैरों में बैठा रहता रोता था। मलाल है आपने, शर्मिंदगी है मुझे, और क्या है। बट देयर इज ऑलवेज अ होप। मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं है मेरा जो होप के बगैर है। आप ऐसा यकीन कर लीजिए कि आपके वालिदैन खुश हैं, आपको मलाल या इसका यकीन ना रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। looking down on you and feeling happy. I am really very happy. I am a happy man. Actually, I am happy. मुझे रिकवरी से, मुझे अपने आप को ट्रांसपेरेंट करके, देखिए इतने लोगों में बोलना जो है ना, प्लीज से बात। Sir, I want to ask you a question. I am a recovering addict. I am into at the moment. Right. I follow 12 steps. I wake up at 5 in the morning. Great. I am routine oriented rather than mood oriented. That's great. I pray 5 times, more than 5 times a day. माशाल्लाह, मैं भी। So I sometimes wake up in the night at 2 and then 2:30 as well. ठीक। But I still get anxious. Then I have to write it down because my mother died during the treatment, and that happened with me. Still, you see my wife trembling at this moment.
when I'm talking to you, when I'm stable, alhamdulillah. So what is your advice to me when I get anxious? What do I do दुआ when I get up? दुआ स्पॉन्सर से अपने काउंसलर से खुल के बात करो. Sir, when रात में अगर होता तो write it down. You can write it down. I write it down. Then सबसे अच्छा तरीका राइटिंग इट डाउन है. writing it down, then I do it. I discuss it in the morning. That's what I do. देखिए माँ का तो रुतबा ही बहुत बड़ा है और वो चली जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं, हम रिकवरिंग एडिक्ट जो हैं, हम ना ज़्यादा गम कर सकते हैं, ना ज़्यादा खुश रह सकते हैं. हमें सोबर रहना है, बहुत ज़्यादा रोना भी नहीं है, क्योंकि वो जाने वाला तो चला गया. अब हमारी ज़िंदगियों का क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा. मुझे अब जब तक मैं ये, आप लोग बहुत लकी लोग हैं, जितनी डिटेल से मैं देखता हूँ यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हैं. तो जाए नमाज पे रोना जायज़ है. कहीं पे भी रोना चाहिए बड़े भैया. अल्लाह मियां आप बात सुने उनकी तवज्जो से, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब मिलेगा. जी बहन. आपकी बाकी दिन की रूटीन क्या होती है? सुबह से आप बता रहे हैं साइकिलिंग के बाद जी मैं साइकिलिंग करता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ और मुझे बड़ा पसंद है. मेरे पास मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ सुबह उठ के जब मैं वापस आता हूँ साइकिलिंग से. और मैं जब तक एक कप पी नहीं देता अपनी वाइफ को उठाता नहीं. मैं आराम से एक टीवी देख लेता हूँ थोड़ा सा और फिर उसको उठाता हूँ. कबूतर रखे हैं तो साहब ये फिर फादी लाते हैं कबूतर ना भी ले दी है कि गल है उनने 10:30 बजे. ऑफिस चले जाते हैं वो पूछ रहे हैं कि ऑफिस का पूछ रहे हैं. ऑफिस बाकी की रूटीन सॉरी, मैं अपने बच्चों को छोड़ता हूँ और फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ. फिर मैं गुलबर्ग में रहता हूँ और मेरे बच्चों का भी स्कूल गुलबर्ग में है, तो मुझे आसानी हो जाती है. जब मैं बच्चों को छोड़ता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि मेरा नाश्ता भी बना दे और मेरा दोपहर का खाना भी मुझे किसी चीज़ में डाल दे. मैं वो साथ ले जाता हूँ. मैं अपने काम पे जाके नाश्ता करता हूँ और फिर मेरा दिन जैसा गुजरता है कि अब मैं घर आ जाता हूँ कोई 6 बजे और बाकी का टाइम 6 से 10 तक बच्चों के साथ. और मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी वाइफ के और मेरे 2 बच्चों के. मेरी वाइफ जो है वो बाहर नहीं जा सकती. उसको शायद मैं 100 रुपया दूँ तो उसको शायद पता भी नहीं लगेगा कि 100 रुपये का वापस करूँ. तो मुझे उसको घर का सारा ब्रेड एंड बटर मुझे ही लाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, खाने पीने की सब चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे काम से घर से आते हुए अगर मैं काम से 6 बजे निकलता हूँ तो घर में तकरीबन 8 बजे पहुँचता हूँ. आजकल इशा की नमाज़ पढ़ लेता हूँ वरना नमाज मेरी रास्ते में हो जाती है. आप ये जरा डॉक्टर जानेंगे कि जब आपने शुरू किया तो क्या एज थी और वो क्या मोमेंट थे और उससे पहले आप कैसे इंसान थे, कैसे बच्चे थे, ड्रग्स करने से पहले आपकी की क्या? आई वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन. मैं बड़ा अच्छा स्विमर था. मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था. मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलता था. लेकिन मैं बच्चा भी कोई अच्छा नहीं था. मतलब मुझे मेरे वालिद की पड़ी हुई अल्कोहल के अंदर पानी डालने की आदत थी. और मेरा जो ब्रॉटअप है वो त्रिबेला डैम में हुआ है. मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ गोरों के साथ. हम रहते भी वहीं पे थे और अल्कोहल की आदत मैंने वहाँ से ली थी. जी मैं सोबरा सिटी में रहता था. बहुत सी कॉलोनीज वहाँ पे. सर आपको 16 ईयर बाद सबसे ज़्यादा ड्रग कौन सा तंग करता है? मैं ड्रग करता ही नहीं. नहीं तंग क्रेविंग मुझे क्रेविंग नहीं होती, ख्याल जरूर आ जाता. किसका? मैं नाम नहीं देता किसी भी इंजेक्शन. जब मैं नहा रहा होता हूँ आई सी माई वेन्स. मैं सिनेमा देखता हूँ, मैं बड़े शौक से फिल्में देखता हूँ. जब उसमें कोई पोल कर रहा होता है तो आई एम ऑब्सेस्ड. मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत. मेरा दिल कर आता है
लेकिन उस ख्याल की ताकत नहीं है इतनी कि मुझे मेरी जगह से हिला ले। उस ख्याल की इतनी ताकत है सिर्फ कि मुझे ख्याल आ जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई, मेरी प्रॉब्लम्स की नौयत बदल गई आज। और ये डे बाय डे, इंच बाय इंच मैं चला हूं, इंच बाय इंच। ये जल्दी नहीं होने वाला, स्लो है, बैठना पड़ेगा। वेरी लकी पीपल, यू हैव सच अ काउंसलर्स, आपके इतने लोग हैं यार, हर सवाल का जवाब निकला। लेकिन आपकी जो जिंदगी अपनी सारी बन चुकी, हम सब माँ बाप चाहेंगे हमारे बच्चों की जिंदगी आप जैसी अब जो है ऐसी बात है। देखिए आप जहाँ पे हैं ना, यहाँ से बहुत लोग निकले हुए। डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों नहीं सबको बुलाते, किसी दिन सबको बुलाए, ऐसे लोग नहीं, मैं अब शुरू किया है हमने। अच्छा ठीक। पहले तो हमने कभी किया नहीं था, लेकिन अब हम हर जुमेरात को बुलाते हैं। फाइन सर। जैसे आप हर जुमेरात दाता साहब नहीं जाते, इसी तरीके से। बिल्कुल जाता हूँ सर। सर वो जानते हैं ना क्योंकि वो मुझे मालूम है, इसलिए कह जी। एक बात समझने की, देखिए कंपल्सिव लाइन का दिल करता है। अच्छा थोड़ा इधर भी रुख रखें, आवाज उधर यहाँ आ जाए ना, ताकि आवाज मेरा कंपल्सिव लाइन को दिल जरूर करता है, मेरा बहुत दिल करता है झूठ बोलने के, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। वो झूठ जो है, तो मैं बहुत लड़ा हूँ अपने झूठ के साथ, मैंने बहुत लड़ा है एक एडिक्ट की। मैं एडिक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत थी, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत थी, और झूठ की वजह से मैं कहीं नहीं पहुंच सका अपनी जिंदगी। लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर से मेरी बात होना शुरू हुई, तो उसने मुझे कहा कि आज से हम एक दूसरे के साथ ईमानदार हो जाएंगे। अच्छा पहले बता दें स्पॉन्सर कौन होता है थोड़ा सा। देखिए जहाँ पे आप है ना, जहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग और कुछ उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए जो स्पॉन्सर है वो उनके साइकोलॉजिस्ट हैं, मरीज के, ओनली मरीज के। मेरे लिए स्पॉन्सर वो है जो मेरे से आगे हो रिकवरी में, और जो सोबर हो जिंदगी में, और बहुत से लोगों में से मैं कुछ एक आदमी को चुन सकूं, उसके साथ मैं 24 घंटे में जब बात करना चाहूं कर सकूं, वो इजाजत दे मुझे। तो मेरे स्पॉन्सर को मुझे इजाजत भी देनी चाहिए। वो कहता है तुम मुझे रात में फोन नहीं कर सकते, मुझे वो करना पड़ेगा। वो कहेगा इस वक्त से इस वक्त तक हम बात कर सकते हैं, तो मुझे टाइम देना पड़ता है। मेरी जिंदगी का हर फैसला जो है वो बेस्ड करता है मेरे स्पॉन्सर की और मेरी डिस्कशन के दरमियान। वो जिस चीज़ से मुझे रोक देगा, आई डोंट नीड टू डू दैट। लेकिन उसके बाद आपने जब कंपल्सिव लाइन भी है, चोरी और झूठ बोलना छोड़ा, तो उसके बाद आपके सारी बातें सच बोलने के कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। देखिए मैंने जब झूठ बोलना छोड़ दिया ना, सच के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज वो झूठ से बुरे नहीं। So may I ask a question? Sir, please. Did you or do you ever take impulsive decisions? उर्दू में पूछे ताकि बाकी सब भी समझ सके। So impulsive decision आपने कभी लिया लाइफ में पहले, या लेते हैं अभी भी? मैं नहीं सुन कहते हैं कि इम्पल्सिव अचानक फैसला कर लेना, इम्पल्स कर ऊपर। नहीं सर, आई डोंट, कभी भी। अगर हम आपको स्पॉन्सर बनाना चाहें यहाँ से निकल के अपना, तो आप बनेंगे हमारे स्पॉन्सर? सर मैं मैसेंजर हूँ नॉरकोटिक्स एनोनिमस का, मेरी टी शर्ट पे एक निशान बना हुआ है NA। मैं मैसेंजर हूँ नॉरकोटिक्स एनोनिमस का। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर सदाकत का बहुत बड़ा दिल है कि ही अलाउ अस हियर। लाहौर के हर क्लिनिक के अंदर, लाहौर के हर क्लिनिक के अंदर हम जाते हैं, मैं जाता हूँ, लेकिन हमें अच्छी आंख से नहीं देखते लोग, क्योंकि हम किसी वो समझते हैं कि ये हमारा बिजनेस ले जाएगा हमसे, हमारे मरीज हमसे ले जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है नॉरकोटिक्स एनोनिमस,
उन मर्द और ख़वातीन के लिए बनी है जिनको नशे का मसला है। ना हमारे अंदर कोई डॉक्टर है, ना हमारे अंदर कोई पुलिस है, ना हमारे अंदर कोई वकील है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी डॉक्टर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमारी मीटिंग के अंदर हम मरीज होते हैं और हम किसी की चंदा नहीं लेते। हम लोग विद इन नारकोटिक्स एनोनिमस का जो लिटरेचर है वो भी खरीदते हैं। और हम लोग कोई भी मरीज हो, सिर्फ उसको विलिंगनेस चाहिए, ही इज़ ऑलवेज वेलकम। लाहौर के अंदर 3 मीटिंग्स होती हैं, एक नारकोटिक्स एनोनिमस की, एक इब्रार सेंटर में, एक चेरिंग क्रॉस पे और फिर एक इब्रार सेंटर में। 3 मीटिंग्स जो है लाहौर के अंदर होती हैं। तो कोई भी एडिक्ट, मेरा ख्याल है नशा छोड़ के जब आप सोबर जिंदगी में रहते हैं तो मेरा ख्याल है कोई एडिक्ट जो है मीटिंग्स के बगैर नहीं रह सकता। आई डोंट बिलीव। आप कौन सी मीटिंग में होते हैं? मैं तीनों मीटिंग्स में होता हूँ। हर संडे को होती है? संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। जी मैं रन की बात सुन रहा हूँ। देखिए हम लोग कोई मेल डोमिनेशन नहीं है, कोई लेडी आएगी, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है लेडीज के आने का, लेकिन वो आ जाए तो ही विल बी रिस्पेक्टेड लाइक एनीथिंग। सर पेंटागन सेशन में ऐसे जी मैडम आप सवाल प्लीज बुला लिया करें। वो पेंटागन सेशन का पर्पस कुछ और होता है। ये उन लोगों का सेशन होता है बुनियादी तौर पर जो मंडे को शाम 5 बजे आते हैं और जिन्होंने कुछ इब्तदाई कामयाबी अपने घर में नशे की बीमारी के ख़िलाफ़ हासिल कर ली होती है और वो अपने तजर्बात शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो अभी शुरू के मराहल में है। तो ये जो जुमेरात का दिन है, इसमें अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे जो कि हमारे हर वक्त कांटेक्ट में होते हैं, हमारे हर वक्त राब्ते में होते हैं और उनमें 20 साल वाले भी हैं, 25 साल वाले भी हैं, इससे ज़्यादा 30, 35, 37 साल वाले भी हैं और फिर ऐसे लोग भी हैं जो 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, कुछ भी कम नहीं है। शुरू के दिन सबसे मुश्किल होते हैं, बाद के दिन निस्बतन आसान होते हैं। आप अपनी बात के लिए जा रही जी मैडम। मैंने एक क्वेश्चन करना था कि आपकी वाइफ का कितना परसेंट रोल है आपके इसमें? आपने हर चीज़ विलिंगनेस पे अपनी डाल दी ना कि मैं ऐसा चाहता था, मैं झूठ नहीं बर्दाश्त करता गया। आपकी वाइफ का कितना रोल है? मेरी वाइफ तो सीधी सादी औरत है, पढ़ी लिखी ही नहीं है फिर भी और उसको कोई, एक मिनट, मेरी मीटिंग्स को वो नहीं रोक सकती। मैं, उसने अगर बाहर जाना है तो संडे वाले दिन, मैं हफ्ते में 3 दिन मेरे पास चाबी होती है ऑफिस की, तो मुझे 3 दिन ऑफिस खोलना होता है एनए का, फ्राइडे, वेडनेसडे, संडे। अच्छा संडे वाले दिन मेरे साथ अगर 2 बजे से पहले ऐसा कोई काम है, मेरे साथ बाहर जाना है तो कर सकती है, ये उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वरना मैं संडे वाले दिन इजाज़त नहीं देता उसको। आई हैव टू गो टू, मुझे हफ्ते में 3 दिन मीटिंग जाना ही जाना। अच्छा, असल में पेशेंट है जो कि अपनी बीवी को सपोर्ट कर रही है, मतलब बाकी बीवियां कर रही होती हैं लेकिन इनका रोल जो है ये और भी नहीं, वो जो आप सुनना चाहते हैं ना कि वो हर कामयाब आदमी के पीछे उसकी, ये तो पिछले दिनों हमारी फर्स्ट लेडी ने कह दिया ना ये तो। जी मेरी भी खत्म हो गई। नहीं, फिर ठीक नहीं होती जिंदगी में। सर आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे बुरे काम किए, आपके माँ बाप आपसे नाराज थे, तो ये आपने इन चीज़ों पे अपने आप को माफ़ कर दिया, सारों पे या कुछ पे? Every single day I need to give myself. I need to forgive myself every single day. मैं हर रोज़ रात को 10वां स्टेप करके सोता हूँ। मेरा बहुत दिल करता है पार्टी करने को, मेरा बहुत दिल करता है आवारागर्दी करने को, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अपनी इजाज़त नहीं दी अपने आप को, मैंने अपने आप को इजाज़त नहीं दी है कि मुझे बहुत पसंद है पार्टी करना। मेरा जो बेस्ट बडी है वो अरसलान है, वो ही सिटिंग देयर विद मी। हम दोनों की रिकवरी एक ही दिन की रिकवरी है। और अगर हमने कहीं बाहर जाना है, मैं चाय पीनी है, कुछ खाना है,
तो हम लोग जो नारकोटिक्स एनोनिमस के लोग हैं हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो सैटरडेज को या कहीं हमने चने वगैरह खाने जाना है तो हम लोग कॉल लेते हैं। आई थिंक पिकनिक्स भी करते हैं आप, जी, कभी पिकनिक्स भी करते हैं, शिमाली हाँ, इलाका जात में भी सर, पहुंचे हम जा होते रहे हैं। हैं 20th को, हाँ, हम इस 20th को कन्वेंशन पे जा रहे हैं शुगरा। हम जितने भी एडिक्ट हैं, अबाउट 30 एडिक्ट्स, वी आर गोइंग टू शुगरा, रिकवरिंग एडिक्ट्स। और हम लोग पिकनिक्स में भी जाते हैं, हम लोग बाहर भी स्विमिंग पूल्स भी जाते हैं, लेकिन हम लोग विद इन, हम लोग आपस में रहते हैं। हम लोग उन लोगों के साथ नहीं रहते जो एक्टिव एडिक्ट है, हम लोग रिकवरिंग एडिक्ट से रहते हैं। सर जी, संडे को कितने बजे कहाँ किया? 4 to 5 इब्रार सेंटर लाहौर, वादत कॉलोनी। जी नहीं ज्वाइन कोई नहीं है उसमें, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, यू जस्ट Just गो। come there. मतलब आपने कहा कि मैं मेंबर हूं एनए का तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो आप नहीं हैं। कोई कागज नहीं भरना, कोई कुछ नहीं है। और अगर आप वहां बोलना नहीं चाहते तो चुप करके बैठ जाएं, बोलना चाहते हैं तो बोलते रहें। ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। इट्स योर शेयरिंग। उसकी जो भी आप शेयर करते हो आके उसकी इकट्ठे जानने के शुरू हो गए, सारे इकट्ठे शुरू हो जाएंगे। देखिए आप वहाँ भरोसे की बात है। नंबर ले लेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने इनको बिल्कुल बच्चे की हालत में देखा है, 12, 14, 15 साल की उम्र से, पर अब मैं इनको अंकल कहता हूँ। अक्सर फेसबुक पे कुछ पोस्ट लगाते हैं तो मैं बड़े कोई सवाल करना चाहता तो कर लो प्लीज। सर वो खाने वाला किस्सा, वो खाने वाला तो सुनाया था। चलिए कोई फिर सुनाएंगे, नेक्स्ट अभी उसका मौका नहीं है। जी ठीक जी, कोई सवाल? वादत रोड 14 नंबर शॉप, 14 मीटर। नंबर शॉप, फर्स्ट फ्लोर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर मौका देंगे कि 30 साल की रिकवरी जिनकी होती है तो वो कैसे बात करते हैं, तो 35 साल की रिकवरी होती है तो कैसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।